नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम आते ही संविधान जो शब्द है हमारे जहन में गूंज जाता है और चित्रित हो जाता है। आज उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जिनसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील भी हैं, सुनील बामणिया जी हैं। कार्यक्रम करने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। किस तारीख को क्या कार्यक्रम है, सीधे बात करते हैं सुनील राज बामणिया से। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं कार्यक्रम की, भव्य कार्यक्रम बताया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा? ये जो है ना 13 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। और ये जो कार्यक्रम है ये हरियाणा की ही मान के चलो हरियाणा की सबसे बड़ी शोभा यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरे हरियाणा से पूरे जो आसपास के गांवों से शहरों से सब हर जगह से साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हजारों की संख्या में 10 से 12 हजार आदमी इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचने वाले हैं। सुनील जी, क्या खास बात रहेगी इस कार्यक्रम की? खास बात तो ये है, ये एक चुनावी वर्ष है जी और इस जो शोभा यात्रा के अंदर हम सबसे जो ज्यादा फोकस रहेगा वो लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और उनके लिए एक भव्य जो झांकी जो है हम तैयार करके चलेंगे, जिसके लिए हम जन जन को जो है ना वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अगर हम देखें, अगर उनकी जो नेमत थी, जो उन्होंने हमारे लिए वो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, एक वरदान दिया था जो हमारे लिए वरदान साबित हुआ था, वो था मत डालने का। जी तो वो मत का जो उपयोग करने का जो वरदान देके गए हैं, हम अपील करेंगे कि वे सभी साथियों से, भारत देश का जो भी नागरिक है उन सभी से अपील करेंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस चुनावी वर्ष के अंदर मत का प्रयोग करें। कितनी झांकियां रहेंगी, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या समय सारणी रहेगी? हमने लगभग 12 झांकियां इस कार्यक्रम के लिए तैयार करी हैं, जिसमें से एक झांकी हम मत का उपयोग के लिए करेंगे, एक झांकी जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के लिए करेंगे, कुछ बाबा साहब से रिलेटेड है, कुछ जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। रूट मैप क्या क्या रहेगा? रूट मैप पे जो है 13 तारीख को नियर जेल में एक है न्यू कृष्णा कॉलोनी, वहां से रविदास मंदिर है, वहां से प्रारंभ होकर के हम जो है गोहाना रोड होते हुए पूरे शहर के अंदर इस शोभा यात्रा को लेकर के जाएंगे और जो रानी तालाब के ऊपर स्टैच्यू है बाबा साहब का, वहां पर जाकर के समापन होगा। क्या प्रदेश भर से लोगों के आने की उम्मीद है? पर उम्मीद नहीं है। मैं जिस प्रकार से गांव गांव में जाकर के शहर में जा करके लोगों से, साथियों से अपील कर रहा हूं, सभी साथियों का आश्वासन है कि वे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए वो दूर दूर से अपना साथियों का संगठन लेकर के, बाइकों का झुंड लेकर के, गाड़ियों का काफिला लेकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और शख्स हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे जी क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा यही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है, जी क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, जी क्योंकि विभिन्न हम देखते हैं कि जयंतियां मनाई जाती हैं जी और बड़े दुख के साथ मैंने कहना पड़ रहा है कि जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को जो अधिकार दिए हैं, उनको एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है। यानी कि जिस तरह से एक संविधान का निर्माता, जिस निर्माता के कलम के ऊपर जिन्होंने संविधान लिखा और वो सारा देश एक लोकतांत्रिक, क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि कोई है तो वो भारत है। और उस लोकतांत्रिक देश के अंदर जो संविधान के जो निर्माता है वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब आजादी से पहले भी गुलामी थी, आज भी गुलामी है, लेकिन बाबा साहेब ने संविधान के अंदर जो अधिकार सभी धर्मों को दिए, सभी राजनीतिक दलों को भी दिए, सभी धर्म भाषा क्षेत्र वासियों को भी दिए, समानता का अधिकार उन्होंने दिया, शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिया, धार्मिकता का अधिकार उन्होंने दिया। और जो सबसे बड़ा, जो विशेषकर से जो यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य केवल और केवल एक ही उद्देश्य है और वो है बाबा साहब का दिया हुआ मतदान। इस शोभा यात्रा में मुख्य झांकी किसकी रहेगी? मतदान हमारा मतलब उद्देश्य सिर्फ यही है, क्योंकि चुनावी माहौल छिड़ा हुआ है। अब 25 मई से अपने हरियाणा के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे और अप्रैल अभी चली रही है, 13 अप्रैल का तो हम ये कार्यक्रम कर ही रहे हैं और मई के अंदर जो है ये, तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर मतदान का होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग जो हैं
जिस तरह का मतदान होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश के लिए, हमने ये महसूस किया, अनुभव किया कि वो नहीं हो रहा है, जिससे कई राजनीतिक दल जो वो किसी विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं या उनका एक अलग तरह से प्रभाव है, वो जो है गठबंधन करके या दबाव डाल करके या और किसी तरीके से जो है वो सत्ता में आ जाते हैं। जी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई बाबा साहेब ने अधिकार तो बहुत दिए हैं, जी। लेकिन जो मतदान का अधिकार ये सोच करके दिया है, क्योंकि बाबा साहेब का, मैं जहां तक समझ पाया हूं बाबा साहेब को, ये है कि हो सकता है कि धार्मिकता का, समानता का अधिकार शायद आने वाले जनरेशन को मिले या ना मिले, लेकिन मतदान का उन्होंने एक ऐसा दिया है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी भाषा से है, किसी भी क्षेत्र से है। अगर भाई वोट का अधिकार उन्होंने इसलिए दिया, एक अगर भाई सभी के लिए समान है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार जो दिया है वो इसीलिए दिया है, और ये लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं आह्वान करता हूं इस जयंती पर लगा लीजिए, जन्मदिन पर लगा लीजिए, कि बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत सोच समझ करके, मैं किसी राजनीतिक दल का जो है क्या नाम समर्थन नहीं करता हूं, जो है मतदान का खुल करके प्रयोग करें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील राज भमनिया, उनके साथ ही भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। प्रदेश भर का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें दर्जनों झांकियां होंगी और खास तौर पर मतदान के लिए भी झांकी होगी। मतदान का समय है, मतदान कीजिएगा। हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी देश की जनता से निवेदन है कि अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार। का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।